क्वेश्चन नंबर 17 माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा। क्या 17? माननीय मंत्री जी, ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय उपेंद्र जी। महोदय, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के किसानों के साथ वादा किया है कि उनकी फसलों का मूल्य जितनी लागत है उससे ज़्यादा मिले, और इस दृष्टि से धान और गेहूं खरीद के मामलों में भी माननीय मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है, और किसानों के कई इशूज हैं, इन इशूज को एड्रेस भी किया है। इसमें इन्होंने एमएसपी की गणना के लिए कहा है कि 50% लागत पर कम से कम मार्जिन के साथ एमएसपी तय किया जा रहा है। इस इशू को एड्रेस किया। दूसरा इशू, किसानों से जो धान और गेहूं की खरीद होती है उसमें देरी पहले होती रही है, इसको भी इन्होंने एड्रेस किया है, जो इन्होंने अपने जवाब में बताया है। भंडारण, परिवहन और खरीद केंद्र में निवेश के मामला में भी जो इशू था इसको एड्रेस आपने किया है। लेकिन एक बड़ा इशू जो मैं अपने राज्य में देख रहा हूं, बिहार में, वह इशू है एमएसपी पर जितना पैसा आप खर्च करते हैं उतना पैसा वास्तव में जो किसान है उसको नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बीच में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है, बिचौलिए आ जाते हैं, और नतीजा होता है कि बिचौलिए सरकार के पैसा को हड़प लेते हैं जो किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को नहीं मिलता है। तो माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह इशू माननीय मंत्री जी के ध्यान में, विभाग के ध्यान में आया है? अगर आया है तो इसको रोकने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है, और नहीं अगर इशू आया है तो इस तरह की शिकायत को देखने के लिए, उसकी परख के लिए क्या कोई रास्ता अपनाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री। सर, जैसे माननीय सदस्य ने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार देयर आर 2 systems. One is DCP, decentralized procurement. One is non-DCP, means हम खरीदते FCI वगैरह वगैरह से, लेकिन दोनों विषय में हम स्टेट का एजेंसी जो रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का मदद हम लेते हैं। जैसे माननीय सदस्य ने जिक्र किया, बहुत बड़ा नेता है बिहार के, उन्होंने जिक्र किया, उसके अनुसार हमारा जो 18-19 से मोदी जी आने के बाद हमने 50% ऑफ द ओवरऑल ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का जो है, उसका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के 50% हम देने का पहली बार मोदी जी के सरकार में शुरू हुआ है। लेकिन इसमें जो बिचौलियों की बात उन्होंने कहा, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज के दिन में हम डीबीटी के माध्यम से ही हम जो किसान इधर इन डीसीपी और नॉन डीसीपी स्टेट में जहां तक हमको धान देते हैं एमएसपी में या वीट देते हैं, हम डायरेक्टली 48 आवर्स में किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के भी जहां हम नॉन डीसीपी स्टेट है, वहां तो डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को ही देते हैं। नॉन डीसीपी स्टेट में एफसीआई को देते हैं, एफसीआई इंटर स्टेट को ही देते हैं। अल्टीमेटली वी हैव इंस्ट्रक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू डायरेक्टली क्रेडिट इनटू द अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। स्पेसिफिक शिकायत है तो अगर मुझे भेजते हैं तो हम जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का इच्छा है, ये जो पहले एक समय था 1 रुपए हम दिल्ली से बेचते तो 15 पैसा उधर जाके पहुंचते, वो स्थिति अभी चले गए हैं। दैट इज एवरीथिंग विल रीच डायरेक्टली टू द फार्मर। दिस इज द पोजीशन एज ऑन डेट। स्पेसिफिक अगर कंप्लेंट है तो मैं जरूर इसके बारे में देखभाल करूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय उपेंद्र जी। महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा जाता है।
लेकिन किसानों की कुछ मजबूरी होती है। एक मजबूरी तो परिस्थिति के कारण उसके सामने है और दूसरी मजबूरी बिचौलिए मिली भगत से कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि किसान की मजबूरी बढ़ जाती है और उसके चलते किसानों का धान या गेहूं समय पे नहीं बिक पाता है। नतीजा होता है कि मजबूरी में जो शर्त बिचौलिए या वहाँ जो सिस्टम के लोग हैं उनकी मिली भगत से जो शर्त तय की जाती है उस शर्त को किसान मानने के लिए मजबूर होता है। पैसा उसी के अकाउंट में जाता है, लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, सब सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण तो उस शर्त को मानने के लिए मजबूर हो जाता है और नतीजा है उस पहले ही विड्रॉल पर लोग सिग्नेचर करा लेते हैं किसान से और किसान को जितना एमएसपी पर मिलना चाहिए उससे कम पैसा बाद में कैश निकाल के दिया जाता है। तो यह आप रिसीव कीजिए, यह जो समस्या है और इसके हिसाब से जरूर हम आग्रह करेंगे कि कार्रवाई हो ताकि किसान को 100% जो उसके अकाउंट में आप देते हैं निश्चित रूप से जाता है, लेकिन फिर उससे जो ले लिया जाता है इस पर कोई ना कोई अंकुश लगाने की धन्यवाद। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि महोदय प्लीज माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को और भी सवाल लेने हैं। उपेंद्र जी महोदय अभी तो और भी क्वेश्चंस है, प्लीज एक ही सप्लीमेंट्री मैंने की। दूसरा सप्लीमेंट्री अंतिम है आपका, आप पूछ लें। महोदय 2022 तक जो विभाग से एक आंकड़ा पहले प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से कुछ अनियमितता की सूचना विभाग को मिली है और 2022 तक उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त है। हम जानना चाहते हैं कि यह अनियमितता किस तरह की है और 2022 के बाद क्या उसका आंकड़ा और बढ़ा है, ये मेरा क्वेश्चन। धन्यवाद। तक बिहार का सवाल है। बिहार इज ए डेफिशिएंट स्टेट सर। बिहार में जितना रिक्वायरमेंट है, राइस का रिक्वायरमेंट है 40 LMT, वीट का रिक्वायरमेंट है 11 LMT, तो उतना तो उधर प्रोक्योर नहीं होता है। और उसके साथ ही साथ जो आज के दिन में जैसे मैंने कहा हम डीबीटी माध्यम से ही करते हैं। स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो हम इसमें इंक्वायरी करा देंगे। और डेफिशिएंट स्टेट है इसीलिए हमने तो अभी मैंने एक मंत्रीगणों का जहां डेफिशिएंट प्रोक्योरमेंट हो रहा है स्पेशली वीट का, मैं सबसे मीटिंग भी किया हूं और मीटिंग करके स्पेशली वीट का प्रोक्योरमेंट ज्यादा करने के लिए हमने सबसे आग्रह किया है। और आग्रह करते करते जो कुछ भी व्यवस्था स्टोरेज से लेके सब कुछ व्यवस्था करने के लिए हमने एक विशेष प्रयास हमारे डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। तो इसीलिए तो डेफिशिएंट स्टेट के कारण क्या होता है, एमएसपी से ड्यू टू द हायर मार्केट प्राइस देन एमएसपी मार्केटेबल सरप्लस इज सोल्ड बाय द फार्मर्स टू दी प्राइवेट ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। ये तो अच्छी चीज है बिकॉज कई राज्यों में एमएसपी से जहां नीचे होते हैं लोग एमएसपी में देते हैं, जहां एमएसपी से ज्यादा होता है उधर डायरेक्टली उधर देते हैं। इसीलिए इसमें और बिहार में जो होता है प्रोक्योरमेंट इज थ्रू दी पैक्स एंड व्यापार महामंडल, दिस इज कोऑपरेटिव सेक्टर से होता है। हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इंटर्न थ्रू देम दे विल डायरेक्टली गिव इट टू द फार्मर्स। थैंक यू।